स्त्री जानता है ना पुरुष जानता है, स्त्री पुरुष में संबंध क्या होते हैं ये भी नहीं मालूम। ये तो परमहंस है। व्यास जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, मेरा बालक ऐसा है। व्यास जी वापस लौट आए। व्यास जी ने इस प्रकार, अब व्यास जी ने सुखदेव जी की वंदना की। उसके बाद फिर सूत जी जो कथा सुना रहे हैं, अभी हमने बताया नैमिषारण्य तीर्थ में, उनसे सौनक आदि ऋषि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। उन ऋषियों ने कहा हमारे पास 6 सवाल हैं, 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। 6 सवाल का बस, और कुछ नहीं चाहिए। यही 6 सवाल के उत्तर में पूरी भागवत के कथा है। 6 सवाल ध्यान दियो, और जो अगर यह कथा का ध्यान से सुनो तो बड़ी शंका खत्म हो जाए मन में से। कौन से 6 सवाल हैं? पहला सवाल, पुंसाम में ततः श्रेयस्पन्नः संसतुमर्हसि, मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा? एक होता है पुण्य और एक होता है मोक्ष प्राप्ति। ये 2 प्रकार से है। तो कल्याण कैसे होगा? डुबकी लगाने से कल्याण हो जाएगा, या भूखा रहे कल्याण हुई, या फिर जो है तपस्या करे कल्याण हुई। कल्याण कैसे हुई? पहला प्रश्न, मुक्ति का मार्ग क्या है? और दूसरा प्रश्न कि 33 कोटि देवी देवता हैं, किसकी पूजा करे किसकी छोड़े? दूसरा सवाल, जैसे माताएं लेके चली गई अतरा के बसाता मानो प्रसाद खरीद ली और खरीद के मंदिर में पहुंच गई। एक मंदिर में ज्यादा मूर्ति न बैठा हुई चाहिए शास्त्र के अनुसार, तो वो ये थोड़े बसाता कुल जगह चढ़ाए, मूर्ति छूट गए, खत्म हो गया बसाता। अब कहीं बताओ, शंकर जी रह गए, हनुमान जी रह गए, ऋषिया जी हैं, राम जी रह गए, इनका सबका बसाता नहीं चढ़ाए पाओ, बाकी सबका चढ़ाए दिया, तो वहां पर कष्ट होता है। तो कौने देवता की पूजा करे, क्या छोड़े? तो ऐसे ज्यादा मूर्ति न रखे चाहिए, शास्त्र के विधान है। 33 कोटि देवी देवता हैं, किसकी पूजा करे किसकी छोड़े? बहुत जने कहा था 33 करोड़ है, करोड़ रोड़ नहीं है, जाने रहो। पहले हमने लोगन के वेद पुराण से छेड़छाड़ बहुत किन गए, जैसे इतिहास से छेड़छाड़ किन गए कि औरंगजेब महान, अकबर महान, ये सब लुटेरा रहे, इनका महान बताएं। और ये सब जैसे महाराणा प्रताप भय, वीर शिवाजी भय, इनका लोगन का हुए नहीं बताए। तो छेड़छाड़ किन गए, अर्थ का अनर्थ के दिन का। कोट के 2 अर्थ होता है। कोट के एक अर्थ होता है प्रकार और एक अर्थ होता है करोड़। तो वह का कोट प्रकार के जगह करोड़ लिख देंगे। तो 33 कोटि देवी देवता है ना कि करोड़, और 33 कोटि किक्के हैं, जाने रहो। बरहा महीना तो सभे जान था, जनवरी फरवरी नाई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन माधव, ये सभे जान तो 12 महीना है। 12 ये हो गए, 12 आदित्य कहा जाता है इनके। और 11 ठोरे इंद्रिय, दोनों कान, दोनों आंख, कान आंख नाक और मुंह और जीभ और चमड़ी, हाथ गोड़ मल मूत्र द्वार और 11वां मन। ये 11 रुद्र हो गए। ये हमें लोगन रोवावत हैं, कोनो भी कारण से रोई हैं तो इनका कहा गया रुद्र। अब कतरा हो गए 12-11 कतरा भाई? ए लड़के बताओ, पढ़ा तो तुम लोग, हाँ 12-11 20। आओ 8 वसु, वसु मतलब दिशा, 8 दिशा। तो 4 तो सभी जानते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। लेकिन अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, ये 4 दिशा और हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य है।
और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान दिशा है। ये चार दिशा ये कुल मिलाए के हो गए कितना 8 और जोड़ दो तो कितना भय 23 माह 31 कितना भा और दुई टोरे हो गए एक अश्विनी कुमार और एक इंद्र दुइये हुई गए तो कतरा हो गए 33। यही 33 देवता हैं और जो कोई करोड़ करोड़ चिल्लाए तो ना ही करोड़ ना ही है 33 कोटि हैं 33 प्रकार के। तो कहीं अतरे देवी देवता है क्या का पूजा की जाए क्या का छोड़ा जाए। दूसरा सवाल ध्यान दो इस सवाल बड़ा काम आए। और तीसरा सवाल वेद में भगवान का अजन्मा कहा गया है भगवान जन्म ना ही लेता है तो हिया जन्म काहे लिहिन वसुदेव देवकी के हिया काहे जन्म लिहिन कौशल्या के गर्भ से काहे राम जी के रूप में आए जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल रूप सुख संपत्ति पाए सुख संपत्ति चाहे। तो तीसरा प्रश्न ये कि भगवान काहे जन्म लिहिन और चौथा प्रश्न ये कि भगवान के अवतार कितने हैं आप हमें प्रमाण सहित बताओ भगवान के अवतार कितना है। पांचवा सवाल पांचवा प्रश्न आप हमें सार सार बताओ हमारे लगे ज्यादा समय नहीं है तो आप हमें सार सार बताइए। और छठा प्रश्न कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि साम काष्ठादनोपेदा धर्म का शरणम गतः। जब भगवान कृष्ण ये पृथ्वी का छोड़ के धरा धाम का छोड़ के परम धाम को गए तब धर्म के शरण में गवा। छठा सवाल ये 6 प्रश्न किए और ये 6 प्रश्न के उत्तर में पूरी भागवत चली है। ये 6 प्रश्न अब ये 6 प्रश्न जो जीवन में धारण करबो ध्यान से जो एक उत्तर सब लोग सुने हो तो बहुत शंका खत्म हो जाए। अक्सर हमें लोगों का अपने सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम है नहीं तो जो जोन बताए देते कि तुम माने बैठा आनंद लोग लेकिन न लिखा पढ़ी चीज। तो पहला प्रश्न था कि मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी पहला प्रश्न था। भूखा रहे मुक्ति मिली कि जल चढ़ाए मुक्ति मिली। अब यहाँ कुल कटत है जाने रहे हो ये सब एक अलग अलग सीढ़ी है कि जो है डुबकी लगाए मुक्ति मिली। मुक्ति कैसे मिली ये बताओ। ये से पुण्य मिली भूखा रहे पुण्य मिली जल चढ़ाए पुण्य मिली पूजा करे पुण्य मिली ऐसे सबसे पुण्य मिली। लेकिन भगवान के चरण शरण में जो भक्ति करो जैसे राम राम जपियो और राम राम जपे के बाद भगवान से ओके बदले मांग लियो हे भगवान हमरे हिया ही हो जाए हमरे हिया वो हो जाए तो भगवान बड़े खुश हो कहा था ठीक है ले जाओ। एक भाई कांच के एक थोड़े हीरा के बदले कांच के टुकड़ा मांगो ठीक है ले जाओ भगवान देख ले तैयार है। और जो भगवान से राम राम जपो और जपे के बाद भगवान से जो है प्रभु हमें यह जो पुण्य फल होते भावना चाहिए यह का तुहिन का अर्पण है कि वो का भगवान का दे दियो उन्हें कर्जा बनाए दियो तब जानतो का हुई जो हम लोग सोचा न जाए वो भगवान दे दे हैं। अरे इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र ये पदवी हुए जैसे बाबा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के दूसर मुख्यमंत्री है पदा एक पाए हैं दोनों जने लेकिन सकल अलग अलग है। ऐसे हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग रूप में है तो भगवान वह बना सकता है। और भगवान से अगर कुछ ना मांगा जाए तो परमात्मा इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश या अथाह धन हम लोग खाली हवाई जहाज देखा जाता है उनके ऊपर नहीं ओहू के ऊपर ओहू से ज्यादा सुख स्वर्ग लोक में है।
स्वर्ग के सुख हम लोग का जानी। तो परमात्मा से कुछ ना मांगे, भक्ति के बदले, राम राम कहा के बदले कि प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, संसार के वस्तु ना कुछ हो, हमें पद दियो। तब परमात्मा कृपा करके मुक्ति दे देते हैं, फिर आवागमन से छुटकारा हो जाता है, दोबारा जन्म ना लेख पड़ता है। नहीं तो जन्म लिए कतरा खैया से जो का देखो, सुबेरे से लेके संध्या तक, और जब तक जियो तब तक, तो दोबारा जन्म नहीं ले पड़ता। यही का कहा था मुक्ति। लेकिन परमात्मा के भजन करे, भजन के बदले कुछ मांगे ना, तो इससे मुक्ति मिलेगी। पहले प्रश्न का उत्तर। और एक सकाम भक्ति होती है, एक निष्काम होती है। सकाम में मांगा जाता है, निष्काम में कुछ नहीं मांगा जाता है। तो निष्काम भक्ति भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान होके बदले मुक्ति प्राप्त कर दिया है, अपने में मिला लिया है। जैसे एक लोटा समुद्र में से पानी निकाल लाओ और फिर वही में डाल दियो, या नल से भर ले जाओ समुद्र में डाल दो, या नदी में डाल दो का हीरो कि वो पानी मिल जाए, तो मिली ना, मिली ना, वही समाएगा। ऐसे परमात्मा अतरा विशाल है, वो के अंदर पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। तो हम लोग का हुई एक बूंद हुई तो वही समा जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो मुक्ति मिल जाती है। और दूसरे प्रश्न में भगवान का पूछे ना कि कौने देवता के पूजा करे, कहका छोड़े। इष्ट देवता एक बनाओ जाए। इष्ट देवता जानते हो वही दिन बतावा है, इष्ट देव का हुए। इष्ट देव जैसा मनमा मानत हो, एक जन का माने चाहिए, सबका ना माने चाहिए। पूजा सबके करो लेकिन मानो एक जन का। इसे शंकर जी का जो कोई मानता है, तो एक मतलब ये थोड़े ना कि शंकर जी का हम पुजारी हन, अब हम और कोनो देवता के पूजा न करें। शंकर जी का मन मानित है, तो काहे हम अयोध्या ना जाए, अयोध्या जाओ, राम जी के पूजा करो, और राम जी से कहो हे प्रभु हमार मन शंकर जी के नाव जपे में कम लागत है, और कृपा करो और बढ़ाई जाए, और लागे लागे। तो कहा पूजा तो कहो राम जी के, और चाहे कहता अपने शंकर जी का। ऐसे राम जी के कोई पुजारी है तो जरूरी नहीं कि ते दुखरनाथ बाबा जल चढ़ावे न जाए, ते जाए वहां पांव पकड़े जल चढ़ावे और कहा कि हे बाबा खूब राम राम कहत रहे, अब राम राम नहीं कह पाई थे, कृपा करो तो और बढ़ी जाए। तो कहा पूजा तो कहो दुखरनाथ बाबा गए, और चाहे कहेगा राम जी का। ऐसे इष्ट देव बनावे चाहिए। और जानते हो कई इष्ट देव होते हैं, क्या बनाया जाता है? सूर्य भगवान का, विष्णु, दुर्गा जी और शंकर जी और गणेश जी, ये 5 हैं। तो कहियो राम, अरे ये विष्णु जी के रूप में ये समाये जाते हैं, राम कृष्ण ये सब वही में आ जाता है। तो इनका 5 जन्म में से एक जन का इष्ट देव बनाओ चाहिए। कोई माता जी का इष्ट देव बनाया है, कोई शंकर जी का बनाया है, ये प्रकार से। तो सबका ना बनाओ चाहिए इष्ट देव, नहीं तो सबका बनेगो तो गड़बड़ाए जाए। एक के पूजा करो। एक जगह चारों जने जात रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों जने जहाज में जात रहे। बहुत सुंदर बताई थे, सबका बनाए का दिक्कत हुआ थी, ओके बताई थे। सबका इष्ट देव बनाइबो तो ऐसे गड़बड़ हुई। अब वो जात रहे सब है, हवाई जहाज होएगा खराब, कहीं कूदे परी, पायलट कहीं कूदे परी सबका ऊपर से, और पैराशूट नहीं है। भगवान के नाम लेके कूदो, जो बच जाओ किस्मत। अब पहले सिख कूदे वाहे गुरु के वही नीचे गिरे बच गए। अब मुसलमान के बारी है, वो कूदा जैसे या अल्लाह के कूदा, वहां गिरा वहां बच गया। अब सिख ईसाई के बारी आवा, तो कहा ओ माय गॉड, ई कह के कूदा वहां गिरा वहां बच गया। अब इधर आवा हिंदू के बारी, अब ये कहा था जय माता दी, फिर कूदे जब बटोरी जय शंकर भगवान, जय गणेश भगवान, जय लक्ष्मी माता, सबके करत करत जैसे कूदे नीचे गिरे मर गए। अब मर गए तब ये गए भगवान का नाम तो लिए गए, कहे माता जी के लिए, कहीं माता जी आपके हम बुलावा रहा, आप आयु नहीं, कहीं हमें बुलायो, तो फिर सीधे कह दियो
जय शंकर भगवान। तो हम कहा आप शंकर जी जी हैं तुम्हें बचाओ है। शंकर जी के लगे पूछे, शंकर जी कहें गणेश जी का बुला लियो ना, गणेश जी के लगे पूछे लक्ष्मी माता का बुला लियो, लक्ष्मी माता लगे पूछे हनुमान जी का बुला लियो रहा, हनुमान जी के लगे पूछे कहें हम जब तक पहुंचे तब तक तो गिर ही गयो, ऐसे तो हाथ मृत्यु हो गए। तो ऐसे हुई, सबका इष्ट देव ना बनाओ, एक जन का इष्ट बनाओ, वही का पूजा सबके करो, इष्ट देवता एक का बनाओ तो कल्याण हुई। और तीसरा प्रश्न, वेद मां भगवान का अजन्मा कहा गया है, वे काहे जन्म लिहिन। तो एक बात बताओ, भगवान हमसे लोगन से पूछ के काम करी हैं, बताओ कि हम भैया अकेले ही, यहाँ लड़का तो पूछते ही नहीं है अपन तो कई डालता है। तो भगवान पूछी है जे पूरे संसार के मालिक, वो जब चाहे तब जन्म लिए, जब चाहे तब अजन्मा बना रहा है। वो परमात्मा बड़ा स्वतंत्र है और वो कुछ भी कर सकता है। और जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसा गर्मी खूब चल थी, बर्फ बिकाया आवत है, हाँ? अब बर्फ में चीनी और पानी सब घोरे ना, चीनी उनी वैसे जमा दियो तो का बर्फ का हाथ से पकड़ा चाहो तो पकड़ ले वो, ऐसे कि नहीं उठा में पकड़ के उठा ले वो बर्फ ना। और पानी जो सोचो कि बाल्टी में धरा हो मुट्ठा भर के उठाए लेता हो ना, उठाई मिली ना। ऐसे परमात्मा है, जब वो चाहत है तब वो रूप बनाए लेता है, शरीर के रूप में आ जाता है, बर्फ के रूप में बर्फ के न्याय शरीर बनाए लेता है, और जब चाहते तब पानी बन जाता है। जब भक्त परमात्मा के पुकार करते हैं, हे प्रभु आप हमें दर्शन दो, तो परमात्मा शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ जाता है। और जब भक्त घमंडी हो जा रहे हमने न्याय किया है, तो परमात्मा निराकार हो जाता है कि अब हेरा करो। तो परमात्मा स्वतंत्र है, जैसा चाहता है तैसा करता है। और तो फिर अगला प्रश्न था भगवान के अवतार कितने हैं, चौथा प्रश्न था। वैसे देखा जाए सबके अंदर परमात्मा है। मनुष्य देखो तो ये समय पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब के आसपास है। अब 7 अरब भगवान तो पक्का हो गए हैं कि नहीं है, 7 अरब। और उसके बाद कहीं अतना नहीं, हमें मूल बताओ जो वहां भगवान अवतार धारण कहीं वैसे तो भगवान के अवतार 24 हैं। 24 कौन कौन से अवतार? कहीं पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जी नारद जी का भागवत चार्य जी ने सुनाई, भगवान के पहले अवतार। और दूसरा अवतार भगवान का वाराह अवतार, अर्थात सूअर के रूप में भगवान आए, ये वाराह अवतार है। तीसरा अवतार वाराह अवतार का को यज्ञ अवतार भी कहा जाता है। और तीसरा अवतार नारद जी के अवतार, नारद जी भी भगवान के अवतार माना जाता है। और चौथा अवतार नर और नारायण का अवतार, पांचवा अवतार कपिल देव जी के अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय जी के अवतार, सातवां अवतार यज्ञ के अवतार, और आठवां अवतार ऋषभ देव जी का अवतार, नवां अवतार पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास जी के अवतार जो भागवत की रचना के हैं, और 18वां बलराम जी का अवतार, और 18वां राम जी का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां अंश अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार होगा महाराज कल्कि का। आगे अंतिम दिवस में कथा आएगी कल्कि भगवान के अवतार की। ये 24 अवतार की कथा भागवत में है। इसके पश्चात एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सब में
भगवान कृष्ण अत्यंत श्रेष्ठ हैं। और इस प्रकार एक बार किसी ने सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, कहा महाराज ये बताइए व्यास जी ने भागवत की रचना किस प्रकार से की। कहा सुनो, व्यास जी के सबसे पहले नारायण हुए। साइंस कहते कि हम लोग बंदरन के जो है औलाद हुए, लेकिन ना, हम लोग ऋषि के औलाद हुए। नारायण भय सबसे पहले, नारायण से भय ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, और वशिष्ठ से भय शक्ति, शक्ति से भय पराशर, और पराशर के पुत्र भय महाराज वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जब जन्म लेन इनके माता जी के नाम रहा सत्यवती माता जी से कहें, माता जी हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए हिमालय में। जा करके इन्होंने वहां पर एक कुटिया बना करके उत्तराखंड में अलकनंदा का आश्रय लेकर के सरस्वती नदी के किनारे कुटिया बना करके वहीं पर रहने लगे। और वहीं पर 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण और महाभारत की रचना की। और उसमें इनको संतोष नहीं हुआ। अरे व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं रहे। व्यास जी ऐसे महापुरुष थे कि गणेश जी का हल बोला देनी लिखवा के, जब बुद्धि के दाता हैं गणेश जी, एक हल बोलवा देनी। जब महाभारत के रचना भय तो सोचिन की ज्यादा बड़ा है लिखन समय लगी, तो गणेश जी का बुलाइन। गणेश जी आए, इन एक काम करो, कहीं का इन हमार जो हम इस लोक बोली इमलानी है तुम तू लिख दियो। गणेश जी कहीं ठीक है लिख तो देबे, लेकिन एक शर्त कहीं का, कहीं हमें बीच में बंद न की हो। लगातार बोला कि हो। अब गणेश जी तो देवता इस मनुष्य शरीर में, अब इन्हें डोलो डाल जाए, भोजनों करे, कुल करे, और वे कहीं 24 घंटा में बैठा लिखे करा। तो कहीं हमरो एक जो है शर्त है, कहीं का कहीं हम जो श्लोक बोली वका खूब अच्छे से दिमाग में धै लियो, ओके अर्थ निकाल लियो। जब तू अर्थ हमें बतेबो जो हम कहा ठीक है अर्थ, तब आगे कहो कि दूसरा श्लोक बोलो, नहीं तो नहीं। अब गणेश जी से लिखवाओ शुरू की। एक जो है एक श्लोक में आता है कि व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा, महाभारते पुण्य कथा, कौरव पांडव संग्राम मथिता, नैवा क्लिष्टा न च कठिना, नैवा क्लिष्टा न च कठिना, सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा, ललिता हृदया रमणीया। महाभारत के व्यास विरचिता, व्यास जी बोले शुरू के दिन। अब गणेश जी लिखे लागे। अब व्यास जी का भाई डोलो डाल जाए गए, भोजनों करे गए, नहाए गए, अपन नित्य क्रिया करे गए। तब व्यास जी का जब ये मेरे कार्य रहा है तो ऐसा कठिन श्लोक बोल दिए कि घंटों गणेश जी अर्थ लगावा करे का बैठा। गणेश जी अर्थ लगावा चला जाए, वे अपन कुल निपटाए के फिर चलावे। हाँ बताओ, तो हाँ अब सही बताओ। ऐसे रहे व्यास जी, और तेहका संतोष नहीं बा लागत है हम कुछ ना सही लिखे और हमें कुछ रचना करे चाहिए। मन में उद्वेग उठे तब तक, जब परेशान रहे तब, जब बहुत परेशानी आवे कोनो चीज खातिर परेशान हो तो आंख बंद करके बैठ जाओ, हे प्रभु आप निवारण दियो। तो वे पड़ोसी सुनाए बताए और कोई सुनाए बताए, आंख बंद करके बैठ गए और बैठ के ध्यान करे लगे। तो अंदर से आवाज आए, परमात्मा सबके अंदर बैठा है ना, अंदर से आवाज आए कि संत मिलन के इंतजार करो। जैसे आंख खोली तो देखी सामने नारद जी बैठे। नारद जी का देख के प्रणाम कहें, प्रभु। नारद जी कहें, हे पाराशर पुत्र आप क्यों परेशान हो। तो कहा लग रहा है मैंने सब कुछ नहीं लिखा। चिंता मत करो, आप भागवत की रचना करो। कहा भागवत की रचना, कहा इससे कल्याण होगा। कहा अच्छा ठीक है मैं भागवत की रचना करूंगा। भागवत की रचना, तो कहा मैंने भागवत पढ़ी भी नहीं है। तो नारद जी ऐसे हृदय पर हाथ रखें व्यास जी के, और जैसे आज के समय में लैपटॉप से डाटा केबल से
पूरी फाइल ट्रांसफर हो जाती मोबाइली से डाटा केबल में। ऐसे पूरी भागवत कथा हाथ रखें, बस पूरी व्यास जी के हृदय में उड़ेल दें। अब पूरी भागवत कथा की रचना किया बड़े सुंदर ढंग से व्यास जी ने। और व्यास जी जब रचना की और नारद जी फिर बतावे लगे कि भागवत की कृपा है इसके द्वारा, नहीं तो मैं दासी का पुत्र था। नारद जी कहा था हम पिछले जन्म में दासी के पुत्र रहे, हमारे माता जी दासी रही। तो पहले के समय में ये नियम रहा कि जैसे माताएं विधवा हो जाती हैं, एक बालक है छोटा, तो ऋषि के यहाँ चली जाती हैं। और ऋषि के यहाँ और गृहस्थ ऋषि भी होते हैं, उनकी पत्नियां भी रात्रि ऋषि के यहाँ पहुंच के पूरा सेवा कराएं। उसके बाद अन्न मिल जाए ग्रहण कर लिए, उसके बाद हुए भगवान के भजन करते रहे। बालक नारद जी कहते हैं हम साथे रहे। और वह समय पर एक महात्मा लोग आए थे। महात्मा लोग आए के बड़े सुंदर ढंग से जो है चतुर्मास हो रहा था, और तब तक महात्मा जी के बड़ी सेवा करते हैं, लंगोटी छाटी कुल सेवा करी। और महात्मा जी जब जाए लगे, हमार नाव रख दिन राम बोला। जब जाए लगे तो महात्मा जी से नंगे गेन हमू चलबे साथे। महात्मा जी के नहीं, जब तक महतारी है तब तक नहीं। महतारी जब शरीर छूट जाए तो उसके बाद चले साथे, विवाह न करो। ठीक है, नारद जी कहें ठीक है। एक दिन सौभाग्यवश माता जी के देहांत हो गया, और जब मृत्यु है तो वही दिन नारद जी तो लोकन के दृष्टि में लोग के तो वे दुखी रहा, लेकिन मन ही मन में प्रसन्न रहा है। अब छुट्टी पावा, अब हम भगवान के भजन कर। जिधर के तरफ संत महात्मा गए थे उधर नारद जी चल दिए। कहते हम पिछले जन्म के बताए थे। वहां पर महात्मा लोग नहीं मिले। एक बरगद के वृक्ष के नीचे में तपस्या करने लगा और द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगा। तो जप करते करते भगवान की झांकी सामने थी, वो झांकी खत्म हुई। इसे आकाशवाणी हुई, ए नारद, राम बोला चिंता मत कर, मैं तुझे अगले जन्म में ऐसा पद दे दूंगा, तू मेरा जब चाहे तब दर्शन कर ले। तो कहा इस जन्म में मुझे भगवान ने कृपा करके नारद जी का शरीर दिया है। अब मैं चाहूं जहां जाऊं, चाहे देवताओं के पास जाऊं, चाहे भगवान के पास जाऊं, चाहे मनुष्यों के पास जाऊं, सब लोग मेरा सम्मान करते हैं और सब लोग मेरा आदर करते हैं। भगवान का जब चाहूं तब दर्शन करूं, ये भगवान की कृपा है। देवदत्त इमाम वीणाम, तब से मुझे ये वीणा प्रदान कर दी। अब मैं नारायण नारायण करता हुआ हर जगह घूमता हूँ। इस प्रकार व्यास जी ने, नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया, बिल्कुल संक्षेप में कथा। इसके बाद अब भागवत की रचना तो कर ली, लेकिन भागवत पढ़ाएं तो पढ़ाएं किसको? कोई भागवत पढ़े वाला तो होना चाहिए। तो अब ये सोचे कि दुर्वासा जी को पढ़ा दे, तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधी, बाद में इनको गुस्सा आता है। विश्वामित्र जी को पढ़ा दे तो विश्वामित्र जी बड़ी तपस्या की, मेनका करके भंग कर दिया, तो ये भी नहीं ठीक है। तो किसको पढ़ाए? सबके भृगु जी को पढ़ाते हैं तो भृगु जी बड़े क्रोधी, तो किसको पढ़ाए? तब कहा मेरा पुत्र है पढ़ने लायक, सुखदेव स्वामी, उसको पढ़ाते हैं। लेकिन वो तो निराकार परमात्मा की तपस्या में लीन है। तो कहा अपने शिष्यों को भेजा, जाओ जाकर के जहां वो तपस्या कर रहे हैं वहां पर जाकर के भागवत का श्लोक बोलो। भागवत का श्लोक बोले कि वराह पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, कि भगवान बड़े सुंदर रूप में है और जो है उनका जो है मोठ बड़ा सुंदर, पूरा आंख बिल्कुल कमल के समान, पूरा जो है शरीर बिल्कुल कोमल कमल के समान, ऐसा परमात्मा है। तो सुखदेव स्वामी जी ने मन में सोचा कि भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन पता नहीं इनके स्वभाव का हुए। अहो फिर बोले दूसरे श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जोन पूतना मारे खातिर जहर लगा के अपने स्तन में गए रही परमात्मा का मारे लिए, वका परमात्मा उगति विहीन, जो आगे चल के यशोदा का, कौशल्या का, अपने महतारी का देह वाले हैं, यशोदा का और देवकी का देह वाले, ऐसा परमात्मा
बड़े प्रसन्न भय। सुखदेव जी की आंख खोली, कहाँ पाए हो इस लोग? इन हमारे गुरु जी के लगे 18,000 है, कम नहीं है, भंडार भरा पड़ा है। व्यास भागवत में 18,000 श्लोक है। तो ठीक है, गुरु जी के लगे चलो, गुरु जी के लगे आए, गुरु जी भागवत के अध्ययन कराए। अब भागवत के अध्ययन तो सुखदेव स्वामी के लिए, लेकिन सुने वाला तो कोई हो चाहिए। अब सुने वाला कोई नहीं मिले। कथा थोड़ी विस्तार हो गई, क्योंकि कथा जो है विलंब में शुरू हुई। 3 घंटा जब बढ़िया कथा बोलने को मिले तो पूरा हो पाएगा। तो संक्षेप में कथाएं, एक बार कथा आती है, द्रौपदी जी अपने पुत्रों को 5 पांडवों के बिस्तर पर लेटा करके चली गई घूमने के लिए, और भगवान कृष्ण और 5 पांडवों से निकल गए। एक बार महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ था तो दुर्योधन मरने की अवस्था में पड़ा था। तो अश्वत्थामा आया, उनके गुरु का पुत्र द्रोणाचार्य का आया, कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? कहा मुझे एक ही कष्ट है, हम 100 भाई रहे, 100 मारे गए, वो 5 रहे, 5 में से एक भी नहीं मारा गया, एक मर जाता तो बड़ी प्रसन्नता होती। भगवान अंतर्यामी, भगवान 5 को द्रौपदी को साथ में लेकर चल दिए घूमने के लिए, और द्रौपदी ने 5 पांडवों के बिस्तरों पर अपने पुत्रों को लिटा दिया। और यहाँ अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आया और सब पुत्रों का गला काट करके लेकर गया, और जैसे वहां दिखाया तो अरे तुमने चौपट कर दिया, हमारे कुल का नाश कर दिया। अरे मैंने उनको मारने के लिए कहा था, इनको क्यों मार दिया तुमने? और दुर्योधन गिरा, तुरंत दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और इधर जब देखा तो कहा किसने मारा, किसने मारा? एक ने कहा अश्वत्थामा आया था, अश्वत्थामा को बुलाया, पकड़ा, अश्वत्थामा भागा, अर्जुन ने पीछे रथ लगाया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब अर्जुन घबराए, अर्जुन ने कहा प्रभु ये देखो छोटी सी बात पर इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा तुम भी छोड़ो, जैसे विष की औषधि विष है तो तुम भी छोड़ो तभी कल्याण होगा। तुरंत उन्होंने भी छोड़ा, और इस प्रकार दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भगवान के रूप में हो गए, और इस प्रकार उसको पकड़ा और पकड़ करके लाए अश्वत्थामा को सभा में, और सभा में मारने के लिए कहा इसको क्या किया जाए? कहा कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण से क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा सुनो, ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्यम आतताई वदहरणा, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कौन? ये अश्वत्थामा कहा ये बच्चे को मारने वाला आतताई कहते हैं, और ये ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई का वाह विचित्र जजमेंट है। ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, तो इसके साथ क्या करोगे? तो कहा ब्राह्मण का अपमान कर देना ही समझ लो मार डालना है। तो उसके मस्तक पर ब्रह्म तेज की मणि थी, वो मणि निकाल लिया तो धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। अब सोचो, उनका तो सोचे की चाहिए अश्वत्थामा का कि हम मार डाले वाला काम किया ना, लेकिन हमें छोड़ देन। लेकिन उनको और क्रोध आया, कहा इनके कुल के तो नाश हो चुका, अब तो कोई बचा नहीं है। फिर याद आओ रे अभिमन्यु जब मरा रहा तब पता लग रहा कि उसके पत्नी के गर्भ में बालक है, तो वहका मार दीजिए तो उनके कुल के नाश हो जाए। ब्रह्मास्त्र छोड़ इस बालक के ऊपर, और वो स्त्री आए, उसके नाम रहा उत्तरा, पहुंची और पहुंच करके भगवान से कहा हे प्रभु एक एक कुल दीपक है, लग रहा है अभी हमारा गर्भ गिर जाएगा। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्येत मृत्यु परस्परम। भगवान झूठे ऊपर से झारा करें, ऐसे प्रेम से सिर से हिलावे झारा करें, और अंदर छोटा रूप अंगूठे जितना बना करके अंदर जाकर के गदा घुमा करके उस बालक की ब्रह्मास्त्र से गर्भ में रक्षा की। अब भगवान अपने यहाँ चले गए। अब बालक ने यहाँ जन्म लिया, अब बालक जैसे जन्म लिया तैसे पलथी मार के बैठेगा वो। अब इधर उधर चक्कर बकर ताके, कोई सबका देखा जेके गोदी में जाए ऐसे ऐसे पकड़ के दाढ़ी देखा, उसके बाद रोवे लागे।
वेद व्यास और अत्रि पराशर बड़े बड़े महापुरुष बैठे जेके गोदी में गाड़ी पकड़ के हिलावे देखे तो वह चुप फिर रोवे लगे। अब वो हेरत रहा वो लड़का क्या का जानतो जे गर्भ में बालक हमार रक्षा के ऊ कहाँ है। अब वो कोई गोदी में रुकबे नहीं करे, पता लग लड़का वाह है मसवारा या बरही बलावा गए, भगवानों आए कपड़ा उपड़ा लेके अब पहुंचे। अब वहां पर तब भगवान के गोदी में नहीं, भगवान के जब दाढ़ी वगैरह ऐसे ऐसे देखे बखिल खिलाए खस भराई आए हुए यही हमारे गर्भ में रक्षा के ना। तो उस सबके परीक्षण करता रहा, यही से वही बालक के नाम रखा गा परीक्षित। वही बालक के नाम रखा गा परीक्षित। अगर कोई अब पूछे कि राजा परीक्षित के बप्पा के का नाम रहा तो का नाम रहा पता है? अभिमन्यु। बाबा के नाम रहा अर्जुन, और अर्जुन पांचों पांडव इत्यादि। तो ये प्रकार से उसके बाद भगवान कहें अर्जुन से, अर्जुन कहें प्रभु बहुत आप हमारा रथ चलाए हो, आज आपका रथ हम चला लेके चल गए आपका छोड़े। भगवान का छोड़े गए, अर्जुन थका रहे गए सोए, इसे गए भोजन बना। और भोजन बने के बाद अर्जुन का कहीं जाओ जगाए लाओ। रुक्मणी से भगवान गई रुक्मणी तो देखें अर्जुन के सांस से हरे कृष्ण सोवत के निकलता है। बड़े प्रेम से रुक्मणी जी खड़ी हुई के ताली बजावे लगे, कीर्तन होता रहा। अब सत्यभामा गई, तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंच गए तुरंत। नारद जी भगवान का मन हुआ, जब लीला करे होता है तो नारद जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं वहां। तो नारद जी से कहें जाओ देखो रुक्मणी जी गई ना लौटी नहीं। नारद जी पहुंचे, बड़ा सुंदर संगीत होता है, बीणा बजाओ शुरू के दिन वही माँ। अब नारद जी भी नहीं लौटे, कहीं जे जाते थे हुए रह जाते, क्या बात है। सत्यभामा आई, सत्यभामा से कहा देखो जाकर के। सत्यभामा गई, बड़े सुंदर कीर्तन हो रहा था, ताली बजाए कोई नाचे लगी। अब कहीं जे देखो तो हुए रह जाते, यहाँ भोजन धर रखा है तो कहीं लाओ हम देखी जाए। जब अर्जुन स्वयं भगवान स्वयं गए, अर्जुन सोवत है, उनके रोम रोम से रोमा से श्वास से भगवान के नाम निकल रहा है। बड़े प्रेम से भगवान पकड़ चरण और दबावे शुरू किए। भगवान के आंख से आंस गिरा अर्जुन के घोड़े पर। अर्जुन चौंक उठे, प्रभु आप क्या करत हो, हम आपका गुरु माने हो। तो भगवान के अर्जुन के कई संबंध है, गुरु शिष्य के, जीजा साला के, अर्जुन भगवान के जीजा लागे, और बुआ और वके लड़का के मामा और बुआ के लड़का कई संबंध है। तो ये प्रकार से कहें अरे नाही तब आप हमसे श्रेष्ठ हो, कि नाही प्रभु ई का करत हो गुरु के हाथे से। तो अर्जुन आए भोजन की। अब यहाँ तब तक एक घटना घट गया, जैसे भोजन की जैसे पता लग कि एक ये अपराध कह दिहनी, ग्वाल बाल लोग अपराध कह दिहन, संत महापुरुष गए तो वह समय पर वहां पर श्राप हो गया है। श्राप के कारण उनके मृत्यु, अब सबके श्राप दे दिन। तो का अपराध की ना, सांब के पेट में पोटला बांध के कहीं बताओ इनके लड़का हो बिटिया। जामोंती के जो लड़का रहा उसका नाम रहा सांब। महात्मा लोग लगे पहुंचे, पेट में पोटला बांध के कि लड़का हो बिटिया। वहां दुर्वासा जी रहे श्राप दे देंगे कि लोहे के मूस हुई, मूस चूहा वह तो है यदुकुल के विनाश के कारण बने। अब वो लोहे का मूस का कूटिन, और कूटे के बाद वो जो है धूल निहायत के फेंक दिन समुद्र में। एरका नामक घास उत्पन्न हो गए, अतरा बड़ा लोहा बचा वो का फेंक दिन, मछली निकल गए, मछली पकड़ी गई मछुआरे के द्वारा, और मछुआरा काटी तो वो का फेंक दी बाहर। और बहेलिया और वो अपने यहाँ लगा ले तीर में। और ये प्रकार से एरका नामक घास से आपस में जैसे लड़ाई भाई, जो यदुकुल लोगन के आपस में लड़ाई शुरू की। एक दो बच्चे बाकी सब सीताराम वही घासे से एक दूसरे को मारे लगे, सब खत्म हो गए। 150 जने बच्चे। और इधर भगवान वट वृक्ष के नीचे बैठे रहे बड़े प्रेम से। और एक बहेलिया और बहेलिया का लाग कुछ खुड़बड़ान पातियों का लाग की कोई है पीछे, तो शब्द भेदी बाण चलाए भगवान के पैर के अंगूठा में आके लाग। और भगवान पर धाम जाए लगे। बहेलिया प्रभु क्षमा क्यों, जान के नहीं मारा कहीं सुनो। भगवान के नहीं हमारी इच्छा रही
ई हुए कर्म लोग भूमि। तो हिया पे है न पिछले जन्म में तू बाल ही रहो, हम तुम्हें छुटके बाण मारा रहा, तो वो हमार तुहार जो है आपस में मामला पूर होएगा। तू हमें मार दियो और मुंह जाए थे परधाम, हमार तुहार हिसाब किताब बराबर। तो भगवान यहाँ कहा है कि जोन करबो उन भोगे पड़े। परमात्मा परम धाम का चला गया, अर्जुन का पता लगा, अर्जुन यहाँ आए बताएं जब इनसे सबसे, तो अर्जुन तो जबरदस्ती कुंती श्वास रोक के अपन जो है शरीर छोड़ देन। ये पांचों पांडव 5 साल के लड़का वका मुकुट पहना दी, 4-5 साल के लड़का। कहीं ई का करत हो बाबा, कहीं आज से राज तो चले वो, कहीं हम कुछ जानित नहीं है, कहीं मंत्री तुझसे कुल बताई है राज कराओ, और गुरु वही है पढ़ाई है। वह बालक का परीक्षित का जबरदस्ती राज देके पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए स्वर्ग के तरफ सशरीर स्वर्ग जाए लगे। और चलते चलते रास्ता में पहले नकुल सहदेव गिरे, तो कहीं ये दोनों ने कहे गिर गए। कहीं एक का गणित की विद्या के अभिमान था, एक का जो है अपने सुंदरता के अभिमान था, इससे दोनों जने नहीं जा सकता है। फिर चलते चलते रास्ता में कहा घटना, थोड़ी दूर पहुंचे तब तक जान दो के गिरेगा अर्जुन गिर गए, द्रौपदी गिर गई। तो कहीं द्रौपदी काहे गिर गई, भीम पूछे युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर कहीं द्रौपदी ऐसे गिर गई, 5 पति रहे हम लोग, लेकिन ये अर्जुन का ज्यादा चाहत रहे, ऐसे ये नाई जाए सकते हैं। अब तब तक अर्जुन गिर गए, कहीं अर्जुन तो भक्त रहे भगवान के, ये काहे गिर गए, कहीं एक बार एक घमंड में बोल रही ना कि हम अर्जुन होई, भगवान का नीचे दिखाए ना घमंड में, ऐसे ये भी ससरे स्वर्ग ना जाए सकता है। भगवान का तब हो